ओम नमो नारायणाय। आज का जो सत्संग है वो रामायण की कुछ पंक्तियों पर है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनो तात जे अकथ कहानी, समझत बने न जात बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वश भयो गोसाई, बंद्यो कीर मरकट की न्याय। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मूर्ख छूटे कठिन। तो इस प्रकार काकभुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि हे तात, ये जो कहानी अकथ है, कहीं नहीं जा सकती, उसको तुम सुनो। ये समझने की बात है, कहने की नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि जब कहीं नहीं जाती तो समझी कैसे जाए। अर्थात थोड़ी कही जा सकती है, परंतु शेष को तो अभ्यास करके ही निश्चय किया जा सकता है कि ईश्वर का अंश ही जीव है। जिस प्रकार समुद्र का पानी घड़े में हो तो भी उसका स्वाद वही है जो समुद्र में है। इसलिए अविनाशी शरीर रूपी चोले को ये जीव बदल लेता है, लेकिन मरता नहीं कभी। चेतन है, निर्मल है और अति सहज है, परंतु ये माया के अधीन रहकर दुखी हो गया है। वास्तव में हमें दुख नहीं है, ये दुख झूठा है। जैसे कि स्वप्न में यदि किसी चोर को कोई मारता है आकर, तो सपने में तो बहुत चिल्लाता है, रोता है, क्योंकि वो पीड़ा हो रही होती है उसको। लेकिन जब जागता है तो एकदम उसे लज्जा सी अनुभव होती है कि ये तो झूठ है, ये तो स्वप्न है। ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान में अज्ञान की अवस्था याद आने पर तो लज्जा आएगी ही। सो नींद वाला दुख उसे दुखी कर रहा है, चाहे झूठा ही है। इसी प्रकार अगर हम इसी आशा में बैठे हुए हैं, अपनी तृष्णा को नहीं छोड़ते कि हमें गृहस्थ ने पकड़ रखा है, तो ये पकड़ा नहीं है, हम खुद पकड़े हुए हैं। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ चुकी है। जैसे धागे उलझ जाते हैं, गांठ पड़ जाती है, ये भी एक विचित्र गांठ है जिसका सूझना भी कठिन है, भले ही झूठी है, और इसी का नाम माया है। माया स्थूल दृष्टि पदार्थों को कहा जा सकता है। जो सूक्ष्म दृष्टि से आत्म भाव हो जाता है, उसे हमने अपना शरीर जो है उसको मान लिया है कि ये ही सब कुछ है। अब शरीर के दुख सुख संयोग वियोग वो तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, और जिससे हम दुखी होते हैं। और ये जो ग्रंथि है, इसको खोलना है तो गुरु के द्वारे पे जाकर, गुरु की शरण में जाकर ही इसको खोला जा सकता है, ना कि इधर उधर घूम कर। क्यों कि गुरु कुंजी पाहु निबल, मन कोठा तन छत। गुरु बिन मन ना ताक, ना उधड़े और कुंजी नहीं हाथ। ये हमारे हाथ में कोई कुंजी नहीं है, जो गुरु के पास है वो ही सब कुछ है। गुरु हमारी इस ग्रंथि को खोल सकते हैं। गुरु पूर्ण गुरु होने चाहिए। ये जो गुरु हैं तो हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन गुरु को जानकर देखो कि गुरु कौन है। गुरु को पहचान कर गुरु धारणा करें, और जो गुरु खुद भी भवसागर से पार हुआ हो, आपको भी पार उतारे, वही गुरु का चयन करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम शांति 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 ही ओम।